अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अबरारा लफ़ी नईम व इन्नल फ़ुज्जारा लफ़ी जहीम। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, मुझे चंद बातें यहाँ समझानी हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक दो तरह के गिरोह के लोग हैं पूरी दुनिया के इंसान। एक हैं अबरार लोग और एक हैं फुज्जार लोग। कुरान और हदीस की इस्तिलाह के अंदर अबरार लोग उनको कहा जाता है जो अल्लाह तबारक व तआला की मानते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ऊपर ज़िंदगी गुजारें, उनको अबरार लोग कहा जाता है। और दूसरे वो लोग हैं जो नफसानी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं, जो चाहा जैसा चाहा वैसा किया, उन्हें कोई परवाह ना अल्लाह की, ना अल्लाह के रसूल के हुक्मों की, ना ताबेदारी की कोई परवाह होती। उनको फासिक व फाजिर यानी फुज्जार लोग। तो दो जमातें हुई, एक अबरार लोगों की और एक फुज्जार लोगों की। तो अबरार लोगों के आमाल जो होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े, उनकी सोच और फ़िक्र, उनके ख़यालात और उनके ख़यालात जो फुज्जार लोग होते हैं, क्योंकि दो तरह के गिरोह हैं पूरी इंसानियत के, एक अबरार लोगों का, एक फुज्जार लोगों का। तो जब गिरोह ही अलग हो गए तो गिरोह जो हुए वो अपने आमाल की बदौलत हुए। आमाल का मतलब ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े और उनकी सोच और फ़िक्र के तरीक़े। तो एक अबरार लोगों का तरीक़ा है, एक फुज्जार लोगों का तरीक़ा है। जब यहाँ तक बात समझ ली तो अब ये समझें कि शरीयत के अंदर एक लफ्ज़ आता है तफवीज़ का और एक लफ्ज़ आता है तजवीज़ का। तजवीज़ को हम लोग सब समझते हैं, लेकिन तफवीज़, ज़रा सा तफवीज़ को समझना है। तो तफवीज़ समझ में तब आएगा, पहले हम तजवीज़ को समझें। तफवीज़ अबरार लोगों का काम है, जो लोग अल्लाह और रसूल की नज़र के अंदर कामयाब लोग हैं, जिन्हें कामयाबी दुनिया की भी और आखिरत की भी अता की जाएगी। दुनिया की भी राहत और आखिरत की भी राहत अता की जाएगी। वो लोग हैं अबरार, और अबरार लोगों का काम है तफवीज़ करना। और एक हैं फुज्जार लोग। फुज्जार लोग दुनिया में भी नाकाम हैं और आखिरत के अंदर भी नाकाम होंगे। फुज्जार लोग तजवीज़ किया करते हैं। तो आइए हम पहले तफवीज़ को समझने के लिए तजवीज़ को समझें। तजवीज़ को किस तरह से समझा जाएगा? हर शख्स एक प्लान करता है। आपने पैसा जमा करना शुरू किया। पैसा जमा इसलिए कर रहे हैं कि इतने दिनों के अंदर मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे और मैं इसको कारोबार के अंदर लगाऊंगा। फला कारोबार मेरी नज़र के अंदर है, मैं उस कारोबार में लगाऊंगा, उसके अंदर इतनी इनकम है और इतनी इनकम के बाद जब रोज़मर्रा की इनकम होनी शुरू होगी, मेरा नाम होगा, मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास बिल्डिंग होगी, मेरे पास सारी चीज़ें धन दौलत होगी, मैं नाम वाला होऊंगा। तो यह है एक तजवीज़, यानी उसने एक टारगेट बनाया कि मेरा टारगेट वहाँ तक पहुँचने का है। या किसी बंदे ने शादी के लिए प्लान बनाया और उसके लिए उसने तजवीज़ की। एक प्लान जो बनाना है यही तजवीज़ का है, इसी को तजवीज़ कहते हैं, प्लान बनाने को। उस तजवीज़ को वो अपने बलबूते के ऊपर कर रहा है और वो यकीन बांध कर रहा है कि मुझे वहाँ तक पहुँच जाना है, इतने वक्त में पहुँच जाना है, इतनी कामयाबी मेरे हिस्से में आ जाएगी। एक शख्स सफ़र कर रहा है, सफ़र बड़ा अहम है,
तजवीज़ उसने की कि मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊँगा और वहाँ जाके मेरा ये अहम काम निमट जाएगा, फ़लाँ फ़लाँ लोगों से मुलाकात हो जाएगी, उनसे मेरा काम है। उसके लिए वक्त भी खर्च किया, पैसा भी लगाया और ये वहाँ पहुँचा। तो तजवीज़ करने वाला कभी फलाह को पहुँच जाता है, यानी उसकी अक्ल के मुताबिक वो काम हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि उसकी, जब इसने उसके ऊपर पैसा भी खर्च कर लिया, वक्त भी खर्च करा, और वहां तक आते आते पता चला कि वो कंपनी तो फेल हो गई, जिसके लिए वो 20 साल से प्लान कर रहा था, जिसके लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा था, रास्ते में जेब कट गई, या वो कंपनी फेल हो गई, या वो प्लान फेल हो गया। कल के दिन तो उसकी बड़ी पूछताछ थी दुनिया के अंदर, लेकिन आज वो सबसे गई गुजरी हो गई। तो जब इसको ये नुकसान पहुंचता है, जब वो इस प्लान में फेल होता है, इस तजवीज़ के अंदर फेल होता है, तो जितने बड़े दर्जे की इसको नाकामी का सामना करना पड़ेगा और जितने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा, उतना ही बड़ा ये टेंशन के अंदर आएगा, और टेंशन के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। डिप्रेशन के बाद क्या होगा, बहुत सारे लोगों को देखा, कुछ पागल हो गए, कुछ ने क्या कर लिया, कोई सुसाइड कर लेता है, ये सोच सोच के कि मैं 20 साल तक की तवानाई अब कहाँ से वापस लाऊं, मैं भाई ये मेहनत कैसे कर पाऊंगा, ये सोच सोच के कोई सुसाइड कर लेता है। कोई नहर में छलांग लगा दी, किसी ने जहर की पुड़िया ले ली, किसी ने लाइन पर सर रख दिया, कोई पंखे से लटक गया और उसने फांसी लगा ली। तो तजवीज़ करने वाला अगर अपने प्लान के मुताबिक अपने मकसद को पहुंच जाता है तो कोई बात है ही नहीं, और अगर ये मकसद को नहीं पहुंचता तो आखिरी चीज नतीजे के तौर पे जो निकल के आएगी वो होगी टेंशन, डिप्रेशन और फिर हलाकत। वो अपने काम का भी नहीं रहेगा। ये है तजवीज़, क्योंकि इसके प्लान के मुताबिक ये काम हो जाना चाहिए था और वो हुआ नहीं, तो इसकी तजवीज़ फेल हुई, इसलिए डिप्रेशन का शिकार हुआ, टेंशन का शिकार हुआ। इसलिए बहुत से प्लान ऐसे होते हैं कि उसने बहुत सारी चीज़ें इधर से ले लिया, कुछ पैसा कुछ उधर से ले लिया, कुछ उधर से ले लिया, और उसने लगाया कि मैं इतनी इनकम करने के बाद इसके भी दे दूंगा, इसके भी दे दूंगा, इसके भी दे दूंगा। पता चला पैसा का पैसा गया, औरों से लेके लगाया था, अब मैं इनका कैसे चुकाऊंगा, इन लोगों का इनको मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो यकीनी तौर पे वो क्या कर लेता है, या तो इसे छोड़ के भागना पड़ेगा यहाँ से, या इसे मर जाना पड़ेगा। गयूर होगा, अगर गैरतमंद हो इंसान होगा तो मर जाएगा। बहुत सारे ऐसे वाकयात आज आए दिन हम अखबारों के अंदर पढ़ते रहते हैं। ये सब कौन थे? ये सब लोग तजवीज़ वाले। अब अगर ये तजवीज़ समझ में आ गई तो अब समझ लीजिए तफवीज़ को। ये काम था फुज्जार लोगों का, यानी दूसरा गिरोह जिसको दुनिया में भी नाकामी है और आखिरत के अंदर भी नाकामी है। अब जब तजवीज़ समझ में आ गई तो इसके मुकाबले में तफवीज़ है, और तफवीज़ करता है ईमान वाला। तफवीज़ क्या है? जो तजवीज़ की थी कि बेटे की शादी की, बड़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी देखी। फ़र्ज़ कीजिए कि हमने, हमारा बेटा डॉक्टर है, हमने डॉक्टर ही लड़की देखी, हमने अच्छे ही लोग देखे अपनी तरफ से, ये तजवीज़ चल रही है अभी, अच्छे ही लोग देखे, मिले जुले, सब कुछ अच्छा लगा। करने के बाद नतीजा क्या निकल के आया कि शादी हुई, शादी के एक हफ्ता पहले ही क्या हुआ कि जो ख्यालात हमारे थे, हम सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये सेटअप बनेगा, ऐसे कल के दिन हमारा एक हॉस्पिटल चलेगा, ऐसे क्या होगा, वहाँ पे केयर होगी लोगों की और ख़िदमत भी कर पाएंगे और बढ़िया पैसा भी आएगा। लेकिन क्या हुआ कि एक हफ्ते पहले ही क्या हो जाता है, पता चला कि एकदम अचानक लड़की को परेशानी हो जाती है। अब वो सारे प्लान फेल होते नज़र आ रहे हैं। नतीजा क्या निकल के आ रहा है कि उसके ऊपर वो शादी भी इस कंडीशन के अंदर हो जाती है, और नतीजा वही निकलता है कि वो बीमार है।
नतीजा क्या निकला कि वो सारे प्लान फेल हो गए जो हमारे थे, जिसके लिए शादी की थी, जिसके लिए पैसा खर्च किया था। अब अगर ये सिर्फ तजवीज़ ही थी तो नुकसान उठाया गया। नुकसान क्या उठा? ब्याह शादी की, वो सारे जो अरमान थे वो सारे के सारे क्या हो गए? ख़त्म हो गए। सारे प्लान भी फेल हो गए। बहुत बड़ा एक नुकसान का सामना करना पड़ा। अब ये तजवीज़ थी, अगर यही तफवीज़ है यानी इन लोगों की है, तो तजवीज़ तो जैसे मैंने बताया आपको, तजवीज़ इस चीज़ का नाम है जो आदमी प्लान करता है। तो हमने जब तजवीज़ को समझ लिया, अब ईमान वालों की तरफ आओ, अबरार लोगों की तरफ। ये थे फुज्जार लोग, अब आओ अबरार लोगों की तरफ। अबरार लोग बिल्कुल जिस तरह तजवीज़ ये करते हैं ऐसे ही करते हैं, ये भी तजवीज़ प्लान करते हैं। लेकिन क्या होता है, फुज्जार लोग अपने यकीन, अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियतों के ऊपर ही उनको एतमाद होता है फुज्जार लोगों का। और ये जो ये लोग हैं अबरार लोग, अबरार लोग बेआईनी ही प्लान तो इसी तरह से करेंगे, लेकिन उनका सब कुछ वसाइल इकट्ठा करने के बाद भी यकीन किसकी जात पे होगा? अल्लाह तबारक व तआला की जात पे। तो सिर्फ नीयत के बदल जाने से, यानी इब्तिदाई मरहले में अल्लाह तबारक व तआला के ताकत, कुदरत और मुकद्दर को, अल्लाह ताला के बनाए हुए क़ज़ा और क़द्र को, उसके ऊपर यकीन करते हुए हमने अकली सलाहियतों को लगाया, हमने वसाइल इकट्ठा किए हैं जैसे तजवीज़ वाले करते हैं। वो वसाइल इकट्ठा किए, करने के बाद में उस प्लान पे शुरू कर दिया काम। बस फ़र्क ये आया कि तजवीज़ करने वालों ने ये की कि उन्हें अपनी काबिलियत, अपने वसाइल के ऊपर ही सारा यकीन था। तो नतीजा ये निकला कि इनके सामने जब ये नुकसान हुआ, इनके सामने कोई रास्ता नहीं है। तफवीज़ वाले जो हैं, इन क्योंकि इब्तिदा ही अल्लाह के नाम से हुई, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन से हुई, सारे असबाब, वसाइल, सारी चीज़ें इकट्ठा की गई, करने के बाद यकीन खुदा ताला की ज़ात पे रखा कि मौलाए करीम, मैंने ये वसाइल इकट्ठा कर लिया, अपनी सलाहियतों को लगा दिया, इन सलाहियतों के बाद अब आपके हाथ है। ये अल्लाह ताला से इसने क्या, अल्लाह ताला की तरफ इसने अपनी सारी सलाहियतों को क्या कर दिया? मंसूब कर दिया कि अब कामयाबी नाकामी जो बेहतर होगा मेरे हक में, मैं उसके ऊपर राजी हूं। अब अगर ये फलाह को पहुंच जाते हैं, तफवीज़ करने वाले, ईमान वाले, अबरार लोग अगर फलाह को पहुंच जाते हैं तो दुनिया में भी नतीजे अच्छे निकलेंगे और आखिरत के अंदर भी नतीजे अच्छे निकलेंगे। लेकिन अगर ये नाकामी को पहुंचते हैं, सारा यकीन तो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है, पता चला कि नाकामी हो गई, वो प्लान फेल हो गया, तो इसके लिए कुरान करीम के अंदर, अहादीस के अंदर बहुत सारी फजीलतें हैं। इतनी बड़ी फजीलतें आई कि अगर नाकाम हो रहे हैं तो जितने कदम उठे हैं इन चीज़ों के लिए, उस हर कदम के ऊपर ऐसा अजर मिलेगा जिसे मैदान जिहाद के लिए मुजाहिद को अजर मिला करता है। जैसे हज और उम्रा करने वालों को हर कदम के ऊपर अजर मिलता है, तो एक एक कदम जितना उठाया गया उसके ऊपर वो अजर मिलेंगे। जितना दुख का एहसास होगा, हर आह के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कितने दर्जे बुलंद करेगा। भाई नुकसान का एहसास होता है ना, आह निकलती है, दर्द होता है, टीसें लगती हैं, इंसानी फितरत है। इन टीसों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जो नवाजेंगे वो इतना जबरदस्त नवाजेंगे। फरमाया हदीस शरीफ में, हजरत फकीह अबुल्लैस समरकंदी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फरमाया कि हर आह के बदले, हर एहसास के बदले अल्लाह तबारक व तआला ऐसे 600 दर्जे जन्नत के अंदर बुलंद करेंगे। जब भी आह निकलेगी, जब भी एहसास होगा, जब भी गम होगा, ऐसे 600 दर्जे अल्लाह ताला जन्नत के अंदर बुलंद करेंगे, जिसकी पैमाइश, एक दर्जे की पैमाइश जमीन के आखिरी हिस्से से लेके और आखिरी आसमान, जितना एक मुसाफत का ये फासला है, आखिरी जमीन से 7वीं जमीन से लेके
यानी तहतुस सरा से लेकर और 7वें आसमान तक जितना फासला है, इतना फासला एक दर्जे का होगा। ऐसे 600 दर्जे हर आह के ऊपर जन्नत के अंदर बुलंद होंगे। तो ये दुनियावी आखिरत के एतबार से नुकसान में नहीं है, या नुकसान में गया, यह आखिरत के एतबार से कामयाब रहा। दूसरी चीज, जितना पैसा इसका डैमेज हुआ, बेकार गया, खत्म हुआ, वो लग गया, वो वापस आने वाला नहीं। फरमाया इसके ऊपर मकबूल सदक़े का अजर मिलेगा। कहें का मकबूल सदक़े का अजर। तीसरी बात, अल्लाह ताला 2 फरिश्तों को भेजते हैं जब ये प्लान इसका फेल करना होता है, जब इसको नुकसान देना होता है, जब इसको तकलीफ देनी होती है, तो तकलीफ देने से पहले अल्लाह ताला 2 फरिश्तों को भेज देते हैं। मेरे बंदे के पास जाओ, मैं इब्तिला और आजमाइश के अंदर इसे मुब्तला कर रहा हूं। जब लोग इससे मिलने के लिए आए तो ये देखो मेरी शिकायत तो नहीं कर रहा है लोगों से। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं उन फरिश्तों से कि ये बंदा मेरी शिकायत तो नहीं करता। नाउज़ुबिल्लाह, कहने लगे भाई अल्लाह ताला ने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह, या मेरे साथ करने को रह गया अल्लाह ताला। इस तरह के अल्फाज निकालना। और एक ये है कि जब मिलने वाले आ रहे, पूछ रहे भाई क्या हाल है, ये क्या हो गया, कहने लगे भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मर्जी, हमने सब अच्छा देखा, लेकिन अल्लाह पे हमने छोड़ रखा था, अल्लाह ताला ने जैसा किया हम उसके ऊपर राजी हैं। तो फरमाया इन फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला गवाह बनाते हैं कि अगर मेरे से कोई शिकायत नहीं और मेरे इस फैसले के ऊपर ये मुतमईन है, मेरे से शिकायत नहीं रखता, तो क्या फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों चंद बातों के गवाह बनो। ये चाहे किसी को माली नुकसान हुआ हो, जानी नुकसान हुआ हो, प्लान फेल हुआ हो, जो भी नुकसान के जितने जरिए हैं उन जरियों के ऊपर उसी तरह की अल्लाह तबारक व तआला वादा फरमाते हैं, ए फरिश्तों पहले एक बात पे गवाह बनो इस बंदे के हक में। जब वो फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला मालूम कर लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये तो आपकी शुक्रगुजारी में लगा हुआ है और आपकी कोई शिकायत नहीं कर रहा, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाते हैं, पहली बात ये लिखो कि जो मैंने इसको नुकसान दिया, इस नुकसान की भरपाई मेरे जिम्मे है, इसकी नुकसान की भरपाई मेरे जिम्मे। अल्लाह तबारक व तआला खुद जिम्मेदार बन रहे उसकी नुकसान की भरपाई का, जो कादिरुल क़य्यूम है, कादिर मुतलक है, जिसके हाथों में सारे खजाने हैं, वो ताकत वाला, वो जिम्मेदार बन रहा। दूसरी बात फरमाई कि पहली बात मैं इस भरपाई का जिम्मेदार हूं, एक बात तो ये लिखो, ये मेरी जिम्मेदारी में आ गया। दूसरी बात ये लिखो कि जो नुकसान दिया है, इस नुकसान से पहले जो इसकी तमन्नाएं थी, जिन हालत के अंदर ये जी रहा था, उससे बेहतर इसके हालात बनाऊंगा। दूसरी बात ये लिखो। तीसरी बात ये लिखो कि अगर मैंने आगे के लिए इसकी तकदीर के अंदर ये फैसले नहीं लिखे हालात बेहतर बनाने के, तो एक बात के ऊपर गवाह बनो कि मैं अपनी जिम्मेदारी के ऊपर जन्नत के आला मकाम के अंदर इसको दाखिल करूंगा। कितनी जिम्मेदारी ली अल्लाह तबारक व तआला ने, पहले से बेहतर हालात करना, भरपाई करना, कि अगर मैंने फिर भी इसके मुकद्दर में ये चीज नहीं लिखी, इस गम के बाद खुशी नहीं लिखी, इस बीमारी के बाद सेहत नहीं लिखी, इस नुकसान के बाद राहत नहीं लिखी, तो क्या कि मैं अपनी जिम्मेदारी के ऊपर इसको जन्नत के अंदर दाखिल करूंगा। तो ये हैं कौन लोग, तफवीज करने वाले। तो अगर ये अपने प्लान के मुताबिक ये कामयाबी को पहुंच गए, इनका प्लान सफल हो गया, ये कामयाब हो गए उस प्लान के अंदर, तो वैसे भी इनको खुशी मिल गई। और अगर ये नाकाम होते हैं तो क्या फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला सारी चीज़ों के जिम्मेदार बन रहे हैं। तो तफवीज़ करना है तो तजवीज़ की तरह, फ़र्क इतना है कि ये फुज्जार लोग, ये जो फुज्जार लोग हैं, नाकाम लोग हैं, दुनियादार लोग हैं, ये अपनी सलाहियतों के ऊपर भरोसा करके और ये उस प्लान को लेके चलते हैं, इसका नाम रखा गया तजवीज़। और तफवीज़ किस चीज़ का नाम है कि सारी सलाहियतें हासिल करने के बाद, सारे वसाइल इकट्ठा करने के बाद हमारी कुदरत के ऊपर भरोसा करना। अब अगर हमने कामयाब कर दिया
ये कामयाब हो गए तो इसके अंदर खैर व बरकत डाल देंगे, और अगर नाकाम कर दिए गए तो दुनिया की भी जिम्मेदारी और आखिरत की भी जिम्मेदारी। तो तफवीज करने वाले के सामने नाकामी के बाद भी क्या है, तसल्ली के सामान मौजूद हैं, तो इसलिए ये कामयाब हैं तफवीज करने वाले। तो फरमाया इन्नल अबरारा लफी नाइम, दुनिया के एतबार से और आखिरत के एतबार से अबरार लोग दुनिया के अंदर भी सुकून की और राहत की जिंदगी बसर करेंगे। अब बताओ, जिसको ये यकीन हो गया हो कि जो पैसा मेरा गया है, जो नुकसान हुआ, जो वक्त लगा और वो बेकार गया, जो हमारी तमन्नाएं और आरजुएं थी वो सब नाकाम हो गई, लेकिन जिसका यकीन अल्लाह ताला के इन अल्फाजों के ऊपर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों के ऊपर है, मकबूल सदक़े का अजर, हर कदम उठने वाला, जैसे उम्रा और हज करने वाले को हर कदम के ऊपर अजर मिलता है, ऐसे अजर मिलेगा। जिसका ये यकीन बन रहा तो वो सर पकड़ के बैठेगा, वो दिल पकड़ के उदास होकर बैठेगा, वो डॉक्टरों का डिप्रेशन का शिकार होगा, डॉक्टरों की दवाइयों में लगेगा है, या वो सुसाइड करेगा। अबरार लोग दुनिया के अंदर भी लफी नाइम, कहमे हैं नेमतों के अंदर हैं, और आखिरत के अंदर भी नेमतें का मुकद्दर हैं। व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम, और फासिको फाजिर लोग दुनिया के अंदर भी कह के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, डिप्रेशनों का शिकार हैं, सुसाइड का शिकार हैं, हलाकतों पर हलाकतें हैं। तो ये दो गिरोह हैं। अब हमें कुरान ने, हदीस ने और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, वो तालीम ऐसी तालीम है कि फरमाया मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, जो लोग नेक अमाल करेंगे, औरत हो या मर्द, और वो ईमान वाला भी हो, तो हम उसको दुनिया की जिंदगी भी कैसी अता करेंगे, पुरसुकून जिंदगी अता करेंगे। अब बताओ, एक फुज्जार लोग हैं और एक अबरार लोग हैं। अबरार लोग नाकामी का मुंह देखने के बाद भी उनकी जिंदगी फिर भी क्या है, पुरसुकून, सुकून से है। हमें तो मिल गया भाई, पढ़े हमारा प्लान फेल हो गया हो, लेकिन हमें अल्लाह ताला की तरफ से क्या हुआ, मिल गया। और ऐसा महरबंद मिला कि अगर हम सदका करते तो सदका पता नहीं कि वो कबूल होता या ना होता, लेकिन इस पे एक मोहर लगी हुई है, मकबूल सदका। कैसा, जो सदका कबूल हो गया हो, ऐसे मकबूल सदक़े का अजर अल्लाह ताला अता करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ये यकीन हमारे दिलों के अंदर उतार दे, और दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम औरत मर्दों को सबको अल्लाह तबारक व तआला दीनी समझ अता फरमाए, और हमें हमारी नाकामियों पर, हमारी परेशानियों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला वही अजर अजीम अता फरमाए जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।